हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो यहाँ पर पतिदेव लाए थे खाना बाहर से, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं थी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया था। एक तो बोलते कि गर्मी है ज़्यादा और थोड़ा सा रेस्ट करो, तो मैं खाना जो है वो मैं बाहर से ले आता हूँ। तो बस जी, उन्होंने खाना लाया था, वही लंच जो है वो हमने किया था। मैंने भी थोड़ा सा खाया था क्योंकि वो उन्होंने चावल भी साथ में लाए थे और दाल चावल मैंने ले लिए थे। और बस इस टाइम पर हस्बैंड जी ने गाड़ी निकाली थी बाहर, कहीं गए थे वो, और मुझे लगा कि पोर्च खाली है तो मैं थोड़ा सा ना इधर झाड़ू लगा देती हूँ। भले ही हमारी तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी जब काम हमें सामने दिखता है ना, तो फिर लगता है कि चलो कर ही लेते हैं, जितना हो सकता है उतना। नहीं मतलब देख के ना ऐसे रुका नहीं जाता कि कोई काम पड़ा हुआ है, नहीं चैन मिलता है ऐसे। तो बस जी, यहाँ पर मैंने फिर झाड़ू जो है वो लगा दिया था पोर्च में, क्योंकि गाड़ी रहती है तो सफाई होती नहीं है अच्छे से। और मुझे लगा जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी यहाँ से। तो इसीलिए जब भी गाड़ी बाहर निकलती है ना, तो फिर लगता है अगर साथ में ही जा रहे हैं, हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, फिर तो पॉसिबल नहीं होता। अगर मान लो जैसे वो लेकर जा रहे हैं और मैं घर में हूँ, तो फिर उस टाइम पर ना झाड़ू जो है वो मैं यहाँ से लगा देती हूँ, ताकि साफ़ सुथरा पोर्च जो है वो बना रहे। तो बस मैंने लगा दिया था धीरे धीरे झाड़ू, और मैंने तो वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है। वैसे तो मैंने धीरे धीरे ही लगाया था, क्योंकि काम जो है वो मुझसे आज इतना हो नहीं पा रहा था। तो बस जी, अपना छोटा छोटा जो काम होता है ना, वो धीरे धीरे मैं अपना कर रही थी। और यहाँ पर गार्डन की साइड आई थी, और ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये गमले में लगा हुआ है। इस पे एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था, ये पूरी तरह जल गया था। मतलब कुछ भी नहीं था, खाली जो इसकी डंडियाँ सी होती है ना, टहनी सी, वो रह गई थी। एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था, पूरा ख़राब हो चुका था, जल चुका था। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि एकदम हरा भरा हो गया है इस टाइम पर। और जैसे ही ये मौसम आता है ना, तो जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें हरियाली अपने आप आ जाती है। और यहाँ पर लगे हुए हैं ये हल्के गुलाबी से फूल, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। जब भी इधर निकलती हूँ ना, तो थोड़ी देर मैं इनके पास खड़ी हो जाती हूँ। और जो अभी ये सही हो गया है, इस पे भी अभी फूल जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और बस फूलों से भर गया हुआ है इस टाइम पर ना गार्डन, जिधर भी देखो फूल फूल ऐसे लगता है, क्योंकि हरा भरा रहता है। तो इतनी अभी गर्मी तो बेशक है, लेकिन जो एक नमी सी है ना, वो बनी हुई है। और ये सामने करेले की बेल है, जो कि लगाट के ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई है। तो बस यहाँ पर मैं देखने जा रही थी, क्योंकि एसी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पीछे चेक करती हूँ, जो उसका पानी वगैरह गिरता है ना एक्स्ट्रा, तो वो बाल्टी जो है वो भर जाती है, तो फिर उसमें से पानी ऐसे इधर उधर फर्श पे गिरता है। और एकदम से अगर जाओ पैर रखो तो फिर स्लिप होने का डर रहता है। तो वही देखने गई थी मैं यहाँ पर, और चेक कर रही थी मैं जो मिर्ची का एक दो पौधा बचा हुआ है उस दिन से हमारा, कि उसके ऊपर मिर्ची कोई है या नहीं। बहुत सारी मिर्ची थी, ये पूरा भरा हुआ था इधर से, लेकिन उस दिन हमने निकाल दिए ना जो मिर्ची के पौधे, तो कम हो गया। वैसे भी उन पे नहीं इतना लग नहीं रही थी, तो इसलिए हमने निकाल दिया था, क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं पौधे फिर इतना वो फल देते नहीं है, कोई भी सब्जी हो चाहे फल हो। तो यहाँ पर कपड़े जो हैं वो धोए हुए थे, कुछ हस्बैंड जी के थे, कुछ हमारे थे। तो वो मैंने उठा लिए, यहाँ से देखने आई थी कि सूख गए या नहीं। तो सूख गए हैं, तो फिर लगा कि चलो अगर फैले रहेंगे तो फिर वही है, गंदे होते रहते हैं ऐसे बिना मतलब के। तो इनको मैं जो उठा कर रख लेती हूँ, अपना जो इनको तय बनानी है, इनकी फोल्ड करना है। तो बस मैंने सभी कपड़ों को उठा लिया था, और ये कुछ आज के धुले हुए थे, कुछ तो कल के ही धुले हुए थे। जो लेट धुले थे ना, वो रह गए थे यहाँ पर, क्योंकि उनमें हल्की हल्की सीलन थी, तो मॉइस्चर की वजह से फिर स्मेल आने लगती कपड़ों में। तो इसीलिए मैंने इनको फोल्ड नहीं किया था और यहाँ पर फैला दिया था, ताकि इनको हवा जो है वो लगती रहे। और बस मैंने तो पहले तो सोचा कि चलो रख देती हूँ, थोड़े टाइम के बाद इनको फोल्ड करती हूँ। फिर लगा अभी करूँगी भी क्या, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों चले गए थे, तो मैं वैसे भी अकेले ऐसे बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और भाई कपड़ों का काम ऐसे है, मतलब हाँ, पता नहीं इतने सारे कपड़े कहाँ से निकल के आते हैं। धोते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं धुलते हैं,
फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं आजकल। एक तो गर्मी में पसीना आता है उसकी वजह से, और बस अगर धुलते नहीं हैं तो और भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए लगता है कि चलो साथ के साथ जो काम हो जाए वही अच्छा है। और देखिए हेल्थ अपनी सही हो या ना हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें कहाँ चैन पड़ता है। जब तक हम कोई काम कर ना लें तो हमें तो चैन मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा पतिदेव अभी गए हैं तो उनके पीछे से जो काम मुझे निपटाना है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो आते हैं ना फिर वो गुस्सा करने लग जाते हैं। ऐसे वो बोलते हैं कि अगर नहीं हो रहा कोई काम तो उसको छोड़ दो, बाद में कर लेना, कौन सा ज़रूरी है, मतलब खुद से हो नहीं पा रहा तो ज़रूरी है इसको करना ही करना है, अभी करना है, बाद में कर लेना। लेकिन देखिए हमारा जो हाउसवाइफ का नेचर होता है ना, हमें ये होता है कि हम कर लें, बाद में भी हमें ही करना है। अगर कोई काम हम इकट्ठा भी कर लेंगे ना तो करना हमें ही है, तो फिर लगता है हम निपटा ही लेते हैं, क्यों ही मतलब इसको पेंडिंग रखना है, तो वो बाद में भी हमें करना है जब। तो इसीलिए साथ के साथ इनको कर लेते हैं। तो वो लोग गए हुए थे, यहाँ पर बैठे थे, तो इसीलिए ये सब फैला हुआ है। तो मुझे लगा पीछे से मैं इसको बना देती हूँ, अच्छे से सोफ़े को सेट कर देती हूँ। और बस लगी तो मैं धीरे धीरे ही हुई थी, बस मैंने इस वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा रखी है। काम तो मैं आराम आराम से ही कर रही थी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, थोड़ा सा मेरा पेट जो है वो सही नहीं था। और हो जाता है कभी कभार, थोड़ा गर्मी इतनी है ना, पानी का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है पीने में, तो उससे भी हालत ख़राब हो जाती है। ये ऑल आउट चेंज की थी, यहाँ पर रखी हुई थी, जो उसको भी मैंने उठा दिया है। हेलो एवरीवन, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल, क्योंकि टाइम हो गया डिनर का। और प्रेशर कुकर में बन रहे हैं आज चावल, जो कि बहुत कम बनते हैं हमारे, नहीं तो खुले पानी में चावल अक्सर बनते हैं। सब्जियां जो हैं वो मेरी आज रखी हुई हैं, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी पड़ी हुई है, थोड़े से राजमा पड़े हुए हैं, चने की सब्ज़ी है, तो कुल मिलाकर सब्जियां हैं। और बस थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो रोटी तो कह रही है कि रहने दो, खाली चावल बनाओ। और बस मेरा थोड़ा सा ना आज क्या कहते हैं, डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए फिर मैं तो इतना खाऊंगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा चलो कुछ ना कुछ तो लेना ही है। और बस इसीलिए बोलते हैं पतिदेव की चावल बना लो और बस खा लेंगे हम। और दोपहर को तो वो ले आए थे, जैसा कि मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि एक तो गर्मी इतनी हो गई है ना, ऊपर से जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब लगती है ना, कुछ लगता है जाने कि हमें मतलब सही नहीं लगता अपने आप में ही, तो फिर दिक्कत सी होने लग जाती है। तो उसी वजह से बस यही बनाऊंगी मैं, सलाद रहेगा साथ में और बस खाना पीना हो जाएगा। और ये आरओ की कैंडल चेंज करने वाली थी, ये आज भी रह गई है, क्योंकि पतिदेव और बेटी चले गए थे दोनों अपना गाड़ी लेके। तो फिर बेटी को लेने थे अपने शूज़ वगैरह कुछ, तो वो लेने चले गए थे, तो इसीलिए ये काम रह गया। अभी हो गया लेट, इस टाइम मैं उनको बोलूँगी नहीं, क्योंकि फिर वही है, उनको लगता है कि थोड़ी देर भी आराम से बैठने नहीं देते, तो इसीलिए कर लेंगे फिर इसको चेंज। रखी हुई है वैसे तो, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक से याद नहीं है, क्योंकि जब लाए थे ना 2 लाए थे, मुझे लगता है एक यूज़ कर लिए हमने और एक अभी रखी हुई है। तो देखते हैं उसको भी। फ़िलहाल जो प्रेशर कुकर है इसका प्रेशर जो है वो निकल चुका है, और बस चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए जी, करते हैं फिर डिनर। यहाँ पर हमारी शाम की दिया बाती जो है वो हो चुकी है, जोत लग गई है, तुलसी पे दीपक लगा दिया था पतिदेव ने। और बस मैं आ गई हूँ थोड़ा छत पे, तो मुझे लगा कि मौसम जो है वो अच्छा लग रहा है बाहर, तो थोड़ा सा मैं बाहर सैर कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन बस अंदर अंदर ही आज रहे ऐसे ही, कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं मतलब कोई भी काम। तो थोड़ी देर सोचा कि चलो इधर थोड़ा घूम लेती हूँ और साथ में आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ रात का जो है वो व्यू नज़र आता है बाहर से ना। तो बस थोड़ी देर हवा ली इधर से, मौसम जो है वो ठंडा था, थोड़ा बारिश बारिश जैसे रहता ना, ऐसे वाला मौसम था।
कुछ। तो थोड़ी देर सैर करने के बाद में फिर गई थी मैं अंदर, और अभी हमने करना था अपना डिनर। तो सोचा कि चलो अभी खाना पीना जो है वो करते हैं। और चावल भी गरम गरम थे, तो इस टाइम पर फिर मैंने निकाल ले और थोड़े से फैला दिए ताकि थोड़े से ठंडे हो। एकदम से गर्मी होती है तो गर्म खाना खाया भी नहीं जाता। और बस मैंने खाना यहाँ पर निकाल दिया था थाली प्लेट में, जहाँ पर भी जो जिसको जैसे खाना था वो मैं तैयारी में लग गई थी। और साथ में अपना जो सलाद था वो भी मैंने कट कर लिया था साथ के साथ, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था ना ऐसे दाल सब्जी कुछ भी खाने का। तो फिर इन लोगों के लिए तो मैंने निकाल दिया था, चावल वगैरह निकाल दिए थे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। लेकिन मेरा मन ही नहीं किया दाल सब्जी के साथ खाने का। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा ना हींग जीरा डालती हूँ मैं तवे के ऊपर ही, और थोड़े से चावल जो है वो अपने लिए ऐसे तड़का लगा लेती हूँ उनको। और नमक डाल दिया था मैंने इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था, और थोड़ी सी मैंने डाल दी थी इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। बस ऐसे करके ना कुछ थोड़ा मतलब टेस्ट सा भी अलग हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए। और बस वही मैंने खाया था। तो ये अपने लिए मैंने निकाल लिए हैं चावल, और बस साथ में मैंने सलाद जो है वो कट कर लिया था, खीरा काटा था मैंने, साथ में नींबू ले लिया था और चुकंदर ले लिया था। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।